आज जब स्टेमिना की हो तो घोड़ों का नाम सबसे पहले आता है। इनकी रफ्तार, इनकी चुस्ती, इनकी फुर्ती और इनके लंग्स का साइज, ये सबसे बड़ी चीजें होती हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में एनिमल किंगडम में एक से एक तेज जानवर उपलब्ध हैं, जैसे कि घोड़ा, उसके बाद चीता जो फास्टेस्ट रनिंग एनिमल्स में गिना जा सकता है, जो 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो मात्र 3 सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार की जो स्पीड है उसको अचीव कर सकता है, वो है चीता। इसके अलावा कई सारी ऐसी मछलियां हैं जो बेहद तेज गति से पानी में तैर सकती हैं, जिसमें है एक मार्लिन फिश जो कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी के अंदर तेजी से तैर सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इन जानवरों के पास इतना ज्यादा स्टेमिना, इतना ज्यादा पावर कहां से आया? देखिए, किसी भी शरीर में, चाहे वो जानवर का हो या इंसान का, शक्ति यानी कि पावर पैदा करने के लिए दो चीजों की सख्त जरूरत होती है। एक तो होता है ग्लूकोज यानी कि एनर्जी, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारे शरीरों में सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है, वो है लंग से और हमारी रेस्पिरेटरी टेक्निक की वजह से। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनिमल किंगडम में कितने बड़े बड़े लंग्स मौजूद हैं। आज हम फेफड़ों की बात करेंगे और इन्हें कंपेयर करेंगे कि हम इंसानों के फेफड़े कितने अदने, कितने छोटे से हैं इन विशालकाय जीवों के बड़े बड़े लंग्स के सामने। साथ ही हम ये जानेंगे कि एनिमल किंगडम में किस तरीके की रेस्पिरेशन टेक्निक चलती है, किस तरीके से बाकी जानवर सांस लेते हैं। आपको ये मालूम होगा कि हम इंसानों को और बहुत सारे जानवरों को, मैमल्स को खासकर, सांस लेने के लिए लंग्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसे भी जानवर हैं जो अपने फेफड़ों में 90 मिनट तक के सांस को भर के रख सकते हैं, बिना सांस लिए रह सकते हैं। और ऐसे भी जीव हैं जिन्हें सांस लेने के लिए लंग्स की कोई जरूरत ही नहीं, फेफड़ों की कोई जरूरत नहीं। और साथ ही ऐसे भी जानवर हैं जो सांस कहीं और से लेते हैं और छोड़ते कहीं और से। यानी कि हम बात करें कि ऐसे कछुए की जो अपनी तशरीफ से सांस लेता है और मुंह से छोड़ता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत, क्योंकि ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाला है और आप इसमें देखेंगे दुनिया भर के जितने भी जानवर, उनके बड़े बड़े लंग्स के साइजेस जो आपको पूरी तरीके से रोमांचित कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज हम मिलेंगे ऐसे जानवर से जो 70% तक की ऑक्सीजन एक सांस में, हम इंसान मात्र 18% ऑक्सीजन स्टोर कर सकते हैं एक सांस से। लेकिन ये जो जानवर जिसकी हम बात करने वाले हैं 70% तक ऑक्सीजन अपने लंग्स में स्टोर कर सकता है। एक ऐसा जानवर जो अपनी मांसपेशियों को सिकोड़कर, अपनी मसल्स को सिकोड़कर 1 मिनट में 310 लीटर सांस ले सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है। एक ऐसा जानवर जिसमें केवल एक ही फेफड़ा पाया जाता है। एक ऐसा जानवर जो पानी में रहकर भी 100 मील प्रति घंटे तक की हवा निकाल सकता है, फूंक मार सकता है। एक ऐसा जानवर जो उल्टी सांस लेने में माहिर है। एक ऐसा जानवर जो अपनी नाक की बदौलत एनवायरनमेंट के तापमान को गर्म करने की क्षमता रखता है। एक ऐसा जानवर जो अपने नाक के सूंघने की क्षमता से शिकारियों का पता लगा लेता है। एक ऐसा जीव जो बिना फेफड़ों के त्वचा से सांस लेता है। और एक ऐसा जीव जो अपने शरीर में बुलबुले बनाकर उनसे सांस लेता है। तो भैया, जितना सोचते थे उससे बहुत ज्यादा अजीब है हमारी ये दुनिया, और खासकर एनिमल किंगडम, जीव जंतुओं की जो दुनिया है वो बेहद विस्मयकारी, बेहद ही अद्भुत है। चलिए डील करते हैं अपने सबसे पहले विस्मयकारी जानवर से। भैया, इनका नाम है समुद्री कछुआ। जी हाँ दोस्तों, समुद्री कछुआ क्लोकल रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से अपने फेफड़ों में 70% ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता रखता है। क्लोकल मतलब समझ लीजिए जो उसकी तशरीफ होती है, वो यानी कि पिछवाड़ा उसका, वहां से सांस लेते हैं ये जो समुद्री कछुए होते हैं। अब इनके पास जो क्षमता होती है ऑक्सीजन स्टोर करने की, वो जबरदस्त होती है। सांस लेकर ये 70% तक की ऑक्सीजन अपनी बॉडी को जो जरूरत है वो स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो पावर है ये हम इंसानों में नहीं, हम इतनी सारी ऑक्सीजन अपने शरीर में, अपने फेफड़े में स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन ये स्टोर करके रखते हैं और जब जरूरत पड़ जाए कमी के टाइम में उसे इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम ह्यूमंस केवल नाक से ही सांस ले पाते हैं, नाक से, मुंह से सांस लेते हैं। लेकिन इनके, क्योंकि जो कछुए होते हैं, इनके लंग्स में ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, तो ये सांस अपने पिछवाड़े से भी ले लेते हैं, अपने मुंह से भी ले लेते हैं, कहीं से भी कुछ कर सकते हैं। इनके पास अजीबो गरीब रेस्पिरेटरी सिस्टम, बड़े अजीब किस्म के जानवर हैं समुद्री कछुए। लेकिन जैसे भी हैं, नो डाउट अपने एनवायरनमेंट में बहुत बेहतरीन तरीके से अडेप्टेड हैं और इन्हें बीट करना सांस लेने में बिल्कुल मुश्किल है। दूसरा जबरदस्त जानवर है वो है हाथी। एक ऐसा जानवर जो आकार में काफी बड़ा होता है। इसके लंग्स 5.5 से 6.5 मीटर लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 45 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। जबकि इंसान की बात करें तो इंसान की जो लंग्स होते हैं वो मात्र 1 किलो के होते हैं। हाथी अपने सूंड की सहायता से सांस लेते हैं
और इसे मैनेज करने के लिए 40,000 स्पेशलाइज्ड मसल्स इनके सूंड में होती है। ये अपने फेफड़ों और छाती की मांसपेशियों को सिकोड़कर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ये 1 मिनट में 310 लीटर तक की हवा का इस्तेमाल कर सकते हैं भैया। तो देख लो क्या खतरनाक पावर है इनके अंदर। अब मिलते हैं सांप से। दोस्तों, प्राय इंसानों में 2 फेफड़े पाए जाते हैं और बहुत सारे जीवों में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, लेकिन सांप ये अलग ही किस्म के जानवर हैं। इनके अंदर केवल 1 फेफड़ा होता है और इन्हें मांसपेशियों की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती सांस लेने के लिए, सिकोड़ने और ढीला करने के लिए। इनके पास होती हैं स्पेशलाइज्ड पसलियां, रिब्स, और ये अपने रिब केज को इस तरीके से मूव करते हैं जिससे इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ये ऑक्सीजन स्टोर करके अपने लंग्स में रख सकते हैं, जो कि सिर्फ एक ही लंग होता है इनका। और बेहतरीन ब्रीदर होते हैं ये सांप। बेहद तेज गति से जमीन पर रेंग सकते हैं और बेहद तेज गति से आपको दौड़ा भी सकते हैं, इतने खतरनाक होते हैं सांप। अब मिलते हैं डॉल्फिन से, एक ऐसी प्रजाति की फिश जो पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह सांस ले सकती है। डॉल्फिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा निकाल सकती है। जब डॉल्फिन सांस लेती है तो ये अपने फेफड़ों में 80% तक ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकती है, जबकि हम इंसान जो होते हैं वो मात्र 18% ही ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर पाते हैं 100% में से। इस वजह से जो डॉल्फिन्स होती हैं वो 7 मिनट तक की अपनी सांस रोक सकती हैं और उसमें जिंदा रह सकती है और बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि इंसान 1 मिनट में ही कोलैप्स हो जाएंगे अगर हमारे फेफड़ों के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी जाए तो। अब हम मिलावाते हैं आपको उत्तरी ध्रुव में पाया जाने वाले एक स्पेशल किस्म के बारहसिंगा से। आपने देखा होगा मूवीज में और टेलीविजन डॉक्यूमेंट्रीज में एक स्पेशल किस्म के बारहसिंगा को जो अपने नाक से बार बार धुआं निकालते रहता है, यानी कि वाटर वेपर उसकी सांस के थ्रू ब्रीद आउट होती रहती है। ये स्पेशल किस्म का बारहसिंगा जिसकी हम बात कर रहे हैं जो उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है, इसके पास एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी होती है, जिसकी मदद से अपनी नाक को गर्म करके आसपास के इलाके को, उसके चेहरे के आसपास के इलाके को और वहां की हवा को गर्म कर सकता है और उसके बाद उस गर्म हवा को ये वापस अपने अंदर ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कहा जाए या देखा जाए तो ये जो बारहसिंगा है ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को गर्म करता है, फिर उस सांस को अपने ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करता है। ये अपने आप एक बहुत अनोखा जीव हुआ जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऊपर वाले ने इसे दी है, जिसकी मदद से अपने एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है, उसके बाद उसको यूटिलाइज करता है। तो एक हिसाब से इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो इसका पूरा तंत्र है वो बेहद ही आश्चर्यजनक है। अब आपको मिलवाते हैं समुद्री छिपकली से। इस समुद्र में पाए जाने वाली एक ऐसी प्रजाति की छिपकली है जो आकार में काफी छोटी होती है। इसके अंदर फेफड़े नाम की चीज तो होती नहीं है। ये अपने त्वचा से और अपने मुंह से सांस लेती है और उसी से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके अपने ब्लड वेसल्स में सप्लाई करती है और वहीं से उसे जो एनर्जी होती है वो मिलती है। तो ये स्पेशल किस्म के रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करती है ये जीव जो होती है समुद्री छिपकली, और ये अपनी त्वचा का इस्तेमाल करती है लंग्स की तरह सांस लेने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। अब मिलते हैं डाइविंग बेल स्पाइडर। यह मकड़ी प्राय अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। यह आकार में घरेलू मकड़ी की अपेक्षा में काफी बड़ी होती है और जहरीली भी होती है। ये अपने हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी को दूर रखने वाले क्वालिटी वाले जो बाल होते हैं इसके, उसके माध्यम से अपने शरीर में बबल्स बनाती है और इन बबल्स के माध्यम से ये सांस लेती है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी देखा जाए तो ऊपर वाले ने क्या जबरदस्त बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की है हम जीवों को बनाने के लिए, जीवन को बनाने के लिए। इसे देखने के लिए आपको सिर्फ डाइविंग बेल स्पाइडर को सांस लेते हुए देखना है जो बुलबुलों के माध्यम से सांस लेती है, और एक अलग ही तरीका है। देखिए इस ब्लू व्हेल का कितना बड़ा लंग है, कितना बड़ा फेफड़ा है, और हम इंसानों का फेफड़ा देखिए कितना छोटा है। फिर भी इस छोटे से फेफड़े पर हम और आप कितना ज्यादा अत्याचार करते हैं। कभी स्मोकिंग करते हैं तो कभी धूल धक्कड़ में घूमते हैं या पोल्यूशन करते हैं जिससे हम सांस नहीं ले पाते हैं, हमें बीमारियां हो जाती हैं। इतने छोटे लंग्स के साथ हम अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। और आजकल देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसका कारण ये है कि हम अपने लंग्स की देखभाल नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, एक बात मान के चलिए, ये लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो वाइटल ऑर्गन है जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। अगर आप स्मोकिंग करके और पोल्यूशन बढ़ा करके अपने लंग्स को खराब करने वाले हैं तो मान के चलिए आपकी ज़िंदगी का मज़ा तो यहीं ख़त्म हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 70 साल तक जिएंगे तो मान के चलिए अगर आप स्मोक करते हैं तो 50 से 60 के बीच कभी भी आप निपट सकते हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और हमें एक बात और बताएं, क्या आप आर्टिफिशियल लंग्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं? कहाँ डेवलप हो रहा है आर्टिफिशियल लंग? कब तक आर्टिफिशियल लंग मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, ताकि किसी का लंग अगर ख़राब हो जाए तो उसमें ये आर्टिफिशियल लंग ईजिली लगा सकें और मध्यम परिवार के लोग भी इस लंग का इस्तेमाल कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर आर्टिफिशियल लंग और ये कब बाजार में उपलब्ध होगा, इस पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई मित्र या आप खुद स्मोकिंग करते हैं तो कृपया उसे रोकें, खुद को भी रोकें, इस चीज़ से बचें। यह आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगी। जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।